Good morning, students. Now start your introduction to Visual Basic Chapter 6. Here, some objectives are there. Event-driven programming language. Starting Visual Basic 2012. Components of Visual Basic. Developing a Visual Basic application. Saving a Visual Basic project. Opening a Visual Basic project. So now, you must have already learned how to write a program while using QBasic. तो इसके पहले आप लोगों ने जो है क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा क्यूबेसिक का प्रोग्राम हम लोग कैसे यूज करते थे और ये सारी चीजें। तो प्रोग्रामिंग एज यू मे रिकॉल द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर स्टूडेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स कॉल्ड द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम करता क्या है, तो कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को किसकी नीड होती है, तो प्रोग्रामिंग की नीड होती है। विजुअल बेसिक इज अनदर लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन डेवलप प्रोग्राम। तो विजुअल बेसिक हमारा क्या है, एक दूसरा लैंग्वेज है। हमने पहले पढ़ा था क्यू बेसिक एंड देन आफ्टर हम विजुअल बेसिक पे आए, तो ये हमारा एक दूसरा लैंग्वेज है जिसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं। विजुअल बेसिक कम बंडल द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएटेड। तो विजुअल बेसिक जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के माध्यम से ही क्रिएट किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारा क्या है, ये लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ primarily used to develop application for the window operating system, although other programs for the website, web application and web services can also be developed। तो इस प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो है बहुत सारे एप्लीकेशन जो है विंडोज़ के या ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलप किए जाते हैं, जैसे आपके वेबसाइट्स हो गए या वेब एप्लीकेशन हो गए, वेब सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इससे डेवलप की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, बेसिकली विजुअल बेसिक कम्स एज आईडी। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो आईडी होता है एक तरह से इसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है जिस पे आप कोई भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स बिल्ट इन एडिटर वेयर यू कैन राइट अ प्रोग्राम। ये हमको क्या देता है, एक एडिटर होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। डिबगर विच चेक्स वेदर योर प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट। आप वहाँ पे डिबग भी कर सकते हैं। डिबग मतलब आपके एक तरह से कंडीशन और ये सारी चीज़ें आप कंपाइल भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। GUI यूजर्स, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। मतलब इसमें इस विजुअल बेसिक में हम क्या कर सकते हैं, GUI भी हमारा एक टूल है जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स, बटन और टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। In this chapter, we will learn about the Visual Basic 2012 launched by the Microsoft in the year 2012। तो Visual Basic जो आपका 2012 जो वर्जन लॉन्च हुआ वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है 2012 में 2012 में इसको लॉन्च किया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पैराग्राफ, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हियर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का एक तरह से देखा जाए तो इवेंट हमारा मतलब एक तरह से एक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट पे एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसी समय करंट टाइम में हम कोई अगर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको इवेंट यहाँ पे बोला जाता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट अलाउ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट डिटरमाइंड बाय द इवेंट। तो जो हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये हम क्या करता है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स अलाउ करता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा बाय द इवेंट। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक विजुअल बेसिक treats an event as message sent by an object within a program to the main program informing it is something or event has happened। मतलब यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से कि समथिंग एक इवेंट या कुछ हुआ है। तो समथिंग कैन वेरी वाइडली फ्रॉम यूजर एक्शन। तो यहाँ पे आप इस लाइन को समझ सकते हैं कि कोई भी एक वाइडली एक्शन अगर यूजर कर रहा हो तो एक तरह से जैसे माउस क्लिक भी हुआ या की प्रेस हुआ या मैसेज, तो ये हमारा एक तरह से इसके लिए भी हमको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनदर प्रोग्राम भी हो सकता है। तो ये हमारे सारे इवेंट में ही आते हैं। द प्रोग्राम कैन कैप्चर दिस इवेंट। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम में या माउस या की प्रेस आप लोग करते हैं, ये सब क्या है, हमारे एक इवेंट का ही फीचर है जो प्रोग्राम में कैप्चर किया जाता है। प्रोग्राम कैन कैप्चर दिस इवेंट and use the information within it to make decision about the further operation।
Clear, students? Next, Visual Basic provides the components of automatically detect event when your new application is created. तो विजुअल बेसिक हमारा क्या प्रोवाइड करता है, जो कंपोनेंट्स है वो प्रोवाइड करता है इवेंट या न्यू एप्लीकेशन जो क्रिएट किया जाता है. Therefore, programmers can concrete on issues such as interface design involving the adding controls such as button, text box, labels and standard forms from represent the application window. तो जो हमारी एप्लीकेशन विंडो होती है इस पे, तो उसमें हम कुछ अपने कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल हो गया, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स. लेवल मतलब एक तरह से उसका नेम होता है, तो इसको हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं. वंस द यूजर इंटरफेस इज डिजाइन, एक बार जब यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है, द प्रोग्राम्स कैन ऐड इवेंट हैंडलिंग कोड ईच कंट्रोल्स एज पर रिक्वायरमेंट. तो जो इवेंट हैंडलिंग कोड होता है उसको हम प्रोग्रामर के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें दी जाती हैं. द प्रोग्रामर्स ओनली नीड टू प्रोवाइड द कोड दैट डिफाइन द एक्शन. तो प्रोग्रामर को केवल अपने नीड्स के हिसाब से उस चीज़ों को, कोड को प्रोवाइड करता है, उस पर एक्शन देता है. द प्रोग्रामर शुड टेक व्हेन द इवेंट अकर्स. प्रोग्राम शुड टेक व्हेन द इवेंट अकर. तो प्रोग्राम को क्या होना चाहिए, जैसे इवेंट जब अकर होगा तो वो प्रोग्राम के हिसाब से ही होगा. ईच इवेंट हैंडलर इज यूज टू बाउंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और कंट्रोल ऑन अ फॉर्म. तो जो भी हमारे इवेंट्स होंगे जिसको हमको हैंडल करना है, तो वो देखा जाए तो यूजुअली क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और उसको कंट्रोल करने के लिए फॉर्म पे लिए जाते हैं. दस विद द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज can simply drag and drop control or object into a form, write and code associated with the event that might occurs with the controls. Clear, students? तो ये हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी हमारे कंट्रोल के ऑब्जेक्ट हैं, या जो भी हम इवेंट्स अकर हो रहे हैं कंट्रोल को लेके, कंट्रोल के साथ में, तो इससे हमको क्या होगा कि रिजल्टिंग जो रिजल्ट है उससे मिनिमल कोड्स होते हैं उसको हमको वहाँ पे यूज करना होता है. दिस इज रैदर टू इम्पॉसिबल टू विद इन अ नॉन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, क्यूबेसिक एक्सेट्रा. तो ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C++, क्यूबेसिक, ये हमारे क्या हैं, इवेंट नॉन इवेंट ड्रिवन है, मतलब इसमें इवेंट का यूज नहीं होता है. दस यूजिंग वेरिएबल्स Visual Basic, you can have application built very fast and is therefore also called RAID, मतलब Rapid Application Development Tool. तो Visual Basic जो हमारा एप्लीकेशन होता है, ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, बहुत तेजी से इस पे वर्क होता है, एंड इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं, मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इस पे हम बहुत तेजी से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2012, कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू लॉन्च. To launch Visual Basic 2012, to click on the Start All Program Microsoft Visual Studio 2012 और then after Express for the Desktop. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करते ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले पे स्प्लैश स्क्रीन जो है विजुअल स्टूडियो का ऑन हो जाएगा, एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन गेट लोड, और उसके पीछे के जो भी हमारे एप्लीकेशन है वो सारे क्या हो जाएंगे, इस पर लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड. तो जितनी अच्छी हमारी कंप्यूटर की स्पीड होगी, रैम होगी, उतना अच्छा इस पर वर्क होगा. दिस विल डिस्प्ले द स्टेज स्टार्ट पेज विजुअल स्टूडियो 2012. जब हमारा विजुअल स्टूडियो स्टार्ट होगा तो ये पेज हमारे यहाँ पे ओपन होगा, स्टार्ट पेज. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. हियर कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक, अ टिपिकल विजुअल बेसिक विंडो displaying the following components. तो आपके यहाँ पे मेनू बार्स, तो जाहिर सी बात है कुछ टूल्स यहाँ पे होंगे, टूल बार में कुछ एडिटेबल टूल्स या सेलेक्टेड टूल्स होते हैं. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन शो होंगे. प्रॉपर्टीज़ विंडोज होती हैं, जो आप बटन्स और ये सारी चीज़ें लेंगे उसमें आप कलर या सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसके शेप्स चेंज कर सकते हैं. टूल बार, आप कुछ यहाँ पे फॉर्म पे ड्रॉ करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली आप ले सकते हैं. क्लियर, स्टूडेंट्स? फर्स्ट है पॉइंट है मेन्यू बार. लाइक एनी अदर एप्लीकेशन, आपके किसी भी अदर एप्लीकेशन में मेन्यू बार कंटेन्स द लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन
that allow you to manipulate your project. तो प्रोजेक्ट में इसमें क्या होता है मेनू बार में कि आपके बहुत सारे क्या करते हैं वो लिस्ट कंटेंट करके या कमांड या ऑप्शन रखता है जो आप प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. क्लिकिंग ऑन अ मेनू ऑप्शंस may result to a sub menu where you can again choose a menu option. Click on the menu options may result to a sub menu where you can again choose a menu options. तो सब मेनू के भी हमारे उसमें क्या होते हैं कुछ सब मेनू ऑप्शंस होते हैं जिसको हम डायरेक्ट मेनू में चूज कर सकते हैं. फॉर्म. A form is a window for an application where you design an interface for the users to interact. एक फॉर्म विंडो हमारा क्या होता है एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम क्या करते हैं इंटरफेस पे हम डिजाइन कर सकते हैं. टूल बॉक्स. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टूल बॉक्स. अ टूल बॉक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोल्स that you can click and drag on your forms to design an interface, control or GUI component that you can use to design a user interface. Click on View. Toolbox from the menu bar. If you do not see the toolbox, तो टूल बॉक्स हमारा जो होता है इसमें क्या होते हैं सेट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं. कैन क्लिक ऑन ड्रैग का हमारा ऑप्शंस होता है फ्रॉम द डिजाइन इंटरफेस. कंट्रोल्स आर जो हमारे GUI के कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम इसमें इंटरफेस यूज कर सकते हैं. तो क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड टूल बॉक्स पे. क्लियर स्टूडेंट्स. इफ यू डू नॉट सी द टूल बॉक्स द टूल बार इज नैरो स्ट्रिप शोइंग कॉमनली यूज्ड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ बटन्स. तो टूल बार हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है एक नैरो स्ट्रिप्स में कॉमनली हमारे कमांड्स को शो करता है फॉर्म पे बटन्स के रूप में. ऑल्दो कमांड्स कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम द मेनू बार. और इससे हम और भी सारे कमांड्स उसमें एक्सेस कर सकते हैं. तो क्लिक ऑन द टूल बार्स बटन मेक अ मच मोर इजियर. क्लियर. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो इज वेयर योर मैनेज योर प्रोजेक्ट्स एंड देयर फाइल्स. तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हमारा क्या करता है जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी जो फाइलें होती हैं वो कंटेंट करके वहाँ पे रखता है. फॉलोइंग are the most common tasks that you can be accomplished by using Solution Explorer. Rename an existing solution. Rename का ऑप्शन होता है. Rename, add and remove a project. आप किसी प्रोजेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं रिनेम करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं ये सारे उसके ऑप्शन होते हैं. Rename, add and remove files. किसी फाइल को रिनेम करना चाह रहे हैं या उसको रिमूव करना चाह रहे हैं या ऐड कर ये भी ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट. Set of properties and existing solution और project. Set of a particular project to startup project. ये सारे उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं. Now 6 point properties window. Use this window to view, change, design the time properties. तो इस विंडो को हम यूज करके क्या कर सकते हैं उसमें उसके डिजाइन या टाइम प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं. सेटिंग and events of selected objects are controlled that are located in the forms and editor. Click on view and toolbox from the menu bar. तो व्यू बटन पे हम क्या कर सकते हैं उसमें क्लिक करके टूल बार पे मेनू बार से हम उस पर देख सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट सी द प्रॉपर्टीज विंडो अगर आप प्रॉपर्टीज विंडो शो नहीं हो रहा हो तो हम डायरेक्टली मेनू बार से ही उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द डेवलपिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. तो कैसे इसको डेवलप करना है. नाउ डैट यू नो हाउ टू स्टार्ट विजुअल. तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि विजुअल बेसिक को कैसे स्टार्ट करना है. लेट अस लर्न हाउ टू डेवलप एन एप्लीकेशन. दिस एप्लीकेशन विच विल लर्न टू डेवलप विल डिस्प्ले विंडो व्हेन एग्जीक्यूटेड which will contain a button. Whenever a user click on the buttons, it should display a greetings message say welcome to the Visual Basic. तो जब भी हम उसको डेवलप करने के लिए कोई भी चीज़ें आप यूजर पर क्लिक करेंगे यूजर क्लिक ऑन द बटन तो ये मैसेज ग्रीटिंग मैसेज आपको मिलेगा वेलकम टू विजुअल बेसिक 2012. फॉलोइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व द डेवलपिंग एप्लीकेशन. तो कुछ स्टेप्स हैं इसको फॉलो करने हैं. Start Visual Basic 2012. Click on the new projects on the start page. In case your Visual Basic is already open,
क्लिक ऑन फाइल न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार। तो जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करके उसको हम ओपन कर सकते हैं। दिस विल डिस्प्ले द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग। सेकेंड पॉइंट है, हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पैनल सेलेक्ट इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स विजुअल बेसिक विंडो। तो इस पे पहले इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर विजुअल बेसिक पे, और देन आफ्टर विंडोज पे। तो इससे क्या है कि जो राइट साइड में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उस पर आप सेलेक्ट करके किसी फॉर्म को जो है मिडिल पैनल में आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट विंडोज फ्रॉम एप्लीकेशन विजुअल बेसिक एंड प्रोवाइड द नेम। जब आप विंडोज फ्रॉम द एप्लीकेशन विजुअल को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें एक एप्लीकेशन का नाम प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर specify your location by clicking on the browser button, click on the OK button। तो select visual basic यहाँ से हमने select किया, then after इस पे select the windows application form application जो है उसको select किया, और then after name यहाँ पे हमने उसका दिया windows application, and then after browse, फिर उसके बाद open, OK बटन यहाँ पे प्रेस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट, the use of different folders other than the difficult folders. Click on the browse button, which in turns will display the project location dialog box। जो आपका 6.5 है ब्राउज बटन का, विच इज टर्न, इसको हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन पे डायलॉग बॉक्स पे दे सकते हैं। एनी फोल्डर्स वेयर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स will get stored and click on the select folders बटन। तो देन आफ्टर इसको आप सेलेक्ट फोल्डर्स बटन पे दे सकते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फोर्थ पॉइंट, द डेवलपमेंट विंडो विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्म। ये हमारा एक फॉर्म है जो विंडोज में आपके स्टेज पे ओपन हुआ होगा। देन आफ्टर इसको हम डिजाइन मोड में इस पर हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, छोटा और बड़ा शॉर्ट से सिलेक्शन हैंडल यहाँ पे ऑप्शन है। यू मे यूज द सिलेक्शन हैंडल, जिससे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। एज यू कैन सी द डिफॉल्ट नेम द फॉर्म 1, इसका डिफॉल्ट नेम होता है फॉर्म 1, एंड लेट अस टू चेंज इट, टू चेंज द नेम of the form, right click on form 1.vb। यहाँ vb इसका एक्सटेंशन नेम है फॉर्म का। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर फ्रॉम द पॉपअप मेनू appears the select rename option, new name in case of latest rename form 1। बाय डिफॉल्ट आपका जो नेम होता है उस फॉर्म का, वो फॉर्म 1 के नाम से ही होता है, और उसको आप रिनेम भी कर सकते हैं माई फर्स्ट एप्लीकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? हियर आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके एक्शन से आप रिनेम कर सकते हैं। To change the title of the from the form 1 to my first application, double click on the forms and solution explorers properties window, click on the alphabetical buttons, clear, and change the properties with the text। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट बटन्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, एंड टाइटल आप वहाँ से दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। From the toolbox, select the buttons control from the common control section and click and drag on the forms to create a button। तो बटन कैसे इस पे क्रिएट करेंगे, उसको हम कंट्रोल बटन से ले सकते, कॉमन कंट्रोल बटन सेक्शन से उसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द सिलेक्शन हैंडल्स रिसाइज एंड कंट्रोल द रिलोकेट। कंट्रोल इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो रिसाइज या छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा इसको हमको रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? now the next 9 point, with the button selected change the text property। और बटन्स पे जो आपका टेक्स्ट होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में राइट साइड में क्लिक करके उस पर हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। टू राइट द कोड, 10 पॉइंट, टू राइट द कोड ऑफ क्लिक इवेंट फॉर द बटन्स, डबल क्लिक एंड बटन कंट्रोल्स विच टर्न विल डिस्प्ले द सोर्स कोड एडिटर। और राइट क्लिक करके उसका जो है कंट्रोल्स, डबल क्लिक करके हम कंट्रोल्स पे जा सकते हैं, जिससे आपका कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो और यहाँ पे उस पर हमको उस बटन पे क्या क्या एक्शन देना है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से उस पर कोड के माध्यम से दे सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
11 point. Click on the form design to tab to see the form in design mode. In case you want to add more controls, since only the button control required our application. Let's execute the run program by clicking on the start buttons on the toolbar, pressing the function key F5. तो आप डायरेक्टली उस बटन से अगर एक्शन जिसको रन करना चाहते हो तो उसको आप F5 बटन पे या प्रेस कर दें या उस पर क्लिक करें। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सेविंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, कैसे सेव करते हैं। नाउ दैट यू नो द हाउ टू डेवलप द प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक 2012, लेट अस लर्न हाउ टू सेव द प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो these steps. Click on file option from the menu bar of the Visual Basic 2012 window. From the pull down menu that appears, click on the save my first application.bb option. The my first application is the name that you had given to the main from the form or windows. तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पुल डाउन या सेव कर सकते हैं, या फाइल पे आप क्लिक करके सेव एंड सेव एज का ऑप्शन आपके ऑलरेडी दिया होता है, Ctrl+S। क्लियर स्टूडेंट्स? या अल्टरनेटली आपका जो मैं ऑल्सो क्लिक ऑन द सेव बटन, आपके उसके साइड में ऑप्शन में टूल बार में आपके ऑप्शन में सेव का ऑप्शन दिया होता है, डायरेक्टली आप उस पर सेव कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू सेव अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग अ डिफरेंट नेम, क्लिक ऑन द सेव माय फर्स्ट एप्लीकेशन.bb फ्रॉम द फाइल मेनू। दिस इज टर्न विल डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड यू कैन, तो उस पर आपका सेव एज का ऑप्शन भी होता है, जिससे आप अपने नाम फाइल के नेम को चेंज भी कर सकते हैं, या दूसरे जगह पे लोकेशन पे भी उसको क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ओपनिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। तो हाउ टू ओपन अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। वंस योर विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट इज सेव्ड, इट कैन बी ओपन इनटू अ विजुअल बेसिक ऑन एनी लेटर डे। आप कुछ दिन बाद भी इसको ओपन कर सकते हैं। टू ओपन योर विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, सी द मॉडिफाई, फॉलो दिस स्टेप। क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन पे गए, देन आफ्टर मेनू बार जो आपका विजुअल बेसिक विंडो है उसको ओपन करने के बाद आप फाइल मेनू पे जाएंगे। फॉर्म द पुल डाउन मेनू दैट अपीयर्स, और उसके बाद ओपन आपका प्रोजेक्ट का ऑप्शन रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Shift+O। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। This will display the open project dialog to appear. Select the project folders and click on the open button. तो डायरेक्टली आपका जब ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, आपका विंडोज एप्लीकेशन फर्स्ट आपका है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देन आफ्टर उसको आप ओके प्रेस करेंगे। दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑटोमेटिकली ओपन इन विजुअल बेसिक 2012 विंडो। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने डिस्कस किया था, जो डिज़ाइन किया था कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट जो है विजुअल स्टूडियो है, उसमें विजुअल बेसिक 2012 जो है एक बंडल के रूप में दिया जाता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग refers to programming techniques that allow you to flow the program execution to determined by event. Clear student? Visual Basic is an event driven programming language. तो some important points are there, इसको आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। Now move to your exercise chapter 6. A set of instruction given to computer to perform a particular task is called programming. नेक्स्ट हमारा जिसमें ऑप्शन रहेगा बी में, अ इज विंडो फॉर एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यू टू डिजाइन एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होता है फॉर्म का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो रीनेम आपका उसमें होता ही है, ऐड एंड रिमूव का भी होता है, एंड ड्रॉ कंपोनेंट्स ऑन अ फॉर्म ये हमारा इसमें ऑप्शन नहीं होता है। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन ऑन प्रोजेक्ट ये होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो थर्ड पॉइंट इज यहाँ पे हमारा क्या होगा, टिक होगा। Which among the following properties is used to change the title or content in a form text? Which of the following to save button in Visual Basic? तो हमारा इसमें इमेज कौन सा है, तो इसमें थर्ड इमेज हमारा सेव का ऑप्शन। क्लियर? नाउ मूव टू द ट्रू फॉल्स।
Visual Basic allow you to develop GUI application using Windows. True. Visual Basic is a part of Visual Studio package. True. You can show a hide toolbox panel and view menu. True. Properties window allow you to manage your projects and their files. False. IDE stand for Integrated Development Events. True. Fill in the blanks. To save an application in Visual Basic, you need to click on the File menu. The message box statements in Visual Basic allow you to display alerts when executed. The text properties of Visual Basic allow you to change the caption of a button components. The button control in the toolbox belonging a common control section. The properties window allow you to view and change the design time properties and events of selected objects or control that are located in a form and editors. Clear students? तो fill in the blanks में आपके सारे options दिए गए हैं, आप इसको fill करें. Clear? Now here question answers are there. तो ऑलरेडी आपका जैसे व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विजुअल बेसिक 2012 यूज फॉर. तो विजुअल बेसिक आपका क्यों यूज किया जाता है? तो विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर हैविंग अ जीयूआई फॉर द विंडोज एनवायरनमेंट. तो विंडोज एनवायरनमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. तो इसके लिए हमको विजुअल बेसिक की नीड होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हेयर सम क्वेश्चंस जो भी आपके हैं इसको कंप्लीट करें. क्लियर स्टूडेंट्स? And your half yearly course is completed, so complete your chapters. Thank you. Thank you, students.